देखो इस क्वेश्चन में दिया है ये कोई मैट्रिक्स है, ये A इनवर्स है, A इनवर्स इज इक्वल टू दिस एंड B, ये A इनवर्स है B है, तो वो कहता है फाइंड करें A B इनवर्स। अब आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए मैट्रिक्स में, A B इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। तो A B इनवर्स अगर चाहिए तो दो तरीके हैं, या तो A और B मैट्रिक्स पता होता तो उनको इंटू कर लेते, A इंटू B, इंटू करके मैट्रिक्स बनता, उसका इनवर्स निकालने के उसकी आप डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते, सारे को फैक्टर निकालते, एडजॉइंट निकालते, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता ही है। जैसे आपको जैसे B इनवर्स चाहिए तो B इनवर्स का फॉर्मूला हुआ 1 अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ B। A इनवर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। पर A तो पता नहीं है, A इनवर्स पता है तो कोई नहीं, A B इनवर्स का फॉर्मूला भी तो है B इनवर्स इंटू A इनवर्स, तो B इनवर्स केवल निकालना पड़ेगा और A इनवर्स तो हमें पता ही है, और दोनों को इंटू कर देंगे, ठीक है। तो B इनवर्स निकालने के लिए आपको पहले इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, B इनवर्स के लिए पहले डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर सबके कोफैक्टर को ट्रांसपोज करेंगे तो बनेगा एडजॉइंट, इससे जो वैल्यू आएगी वो B इनवर्स कहलाएगी। यहाँ पे रखो उसको पहले, कम्यूटेटिव नहीं होता, इसका आंसर यहाँ लिखना है, ये वाला यहाँ लिखना है, दोनों को इंटू करोगे जो आंसर आएगा दैट विल बी A B इनवर्स। कर रहा हूँ अगला देखो, अगला भी ऐसे ही है, नहीं चलने दो, अगला देखो 8 जो है उसमें कहता है A एक मैट्रिक्स है 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5, इसे ना वेरीफाई करना है। तो पहला पार्ट है एडजॉइंट ऑफ A का इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स, और दूसरे पार्ट में प्रूव करना है इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू A, इनवर्स ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू A। तो इसे वेरीफाई करना है, वेरीफाई वाले में LHS और RHS हमेशा इक्वल आते हैं, वेरीफाई वाले में हमेशा इक्वल आते हैं, प्रूव करने में केवल नहीं है शो दैट में, तो वेरीफाई में आते हैं, मतलब वेरीफाई मतलब ये फॉर्मूला है, अब वेरीफाई करो, बस वैल्यूज दी हुई है। एडजॉइंट ऑफ ए, इसका एडजॉइंट निकालना आता है ना सबको, साइन कैसे निकालते हैं, इसका एडजॉइंट कैसे निकालोगे, इसका एडजॉइंट इसका सबके कोफैक्टर्स निकालो, उसको ट्रांसफर कर दो, क्या आ जाएगा एडजॉइंट, और वो जो एडजॉइंट आएगा उसका इनवर्स निकालेंगे, यानी उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो, उसका भी एडजॉइंट निकालो, फिर उसका ठीक है, समझ में आया? मतलब एडजॉइंट ऑफ ए से जो मैट्रिक्स बनेगी उसका इनवर्स निकालो, और यहाँ पे पहले इसका इनवर्स निकालो फिर उसका एडजॉइंट निकालो, तो ये हमेशा इक्वल आता है। अब घर पे ट्राई करना, बड़ा लंबा क्वेश्चन है, इस बोर्ड पे आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए, इसके कोफैक्टर्स निकाल लिए और उसको ट्रांसपोज कर दिया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब भूल जाओ एडजॉइंट वगैरह, वो एक मैट्रिक्स आ गई बी है, सपोज नाम डाले जो नहीं बी है, उसका इनवर्स चाहिए, अब उसका इनवर्स कैसे आएगा, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू चाहिए, उसके दोबारा से कोफैक्टर चाहिए, उसका फिर एडजॉइंट निकालो, फॉर्मूला लगाओ 1 अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू इंटू एडजॉइंट, यहाँ से जो अब आएगा, अब यहाँ पे एडजॉइंट ए इनवर्स का करना है, अब इसे ए इनवर्स कर लो पहले, ठीक है, और फिर एडजॉइंट करो, तो ये दोनों हमेशा सेम आएंगे। अच्छा ए इनवर्स का इनवर्स, पहले से इनवर्स निकाला होगा फिर दोबारा ए इनवर्स निकालो, बहुत लंबा क्वेश्चन है ऐसे, तो छोटा सा लगा, कितना छोटा, ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए, पहले ए इनवर्स निकालो, तो ए इनवर्स से जो मैट्रिक्स आएगी उसका फिर से इनवर्स निकालो, तो आंसर घूम के ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये घर पे कर लेना, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं।